शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रणाम गुरुदेव, आपके शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए करके सत्य का साक्षात्कार नहीं किया। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरु। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? जिज्ञासा पूर्वक श्रवण के बारे में प्रवचन की थी। जिज्ञासा पूर्वक श्रवण। जी। ये किसके लिए आवश्यक होता है? जो वास्तव में छूटना चाहता है उसके लिए। हाँ, जो सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा पाना चाहता हो, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो संसार को बनाए रखने के आग्रह से विनिर्मुक्त हो चुका है, ऐसा साधक ही जिज्ञासा पूर्वक श्रवण की ओर प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? सर्व दुखों से छूटने की तर्पण। जो केवल और केवल मात्र जानना चाहता हो। क्या चाहता हो? जानना चाहता हूँ सुना। हाँ, जो जानना चाहता हो। इसका मतलब ये है जो करने के चक्कर में पड़ा हुआ है वह जिज्ञासु हो सकता है क्या? नहीं जी। कौन हो सकता है फिर वह? करने के चक्कर में जो पड़ा हुआ होता है वह कर्ता होता है, और जो भोगने के चक्कर में पड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे? भोक्ता। भोक्ता। तो जो कर्ता होता है वह पुण्य पाप का कर्ता होता है, जो भोक्ता होता है वह सुख दुख का भोक्ता होता है, जो परिचिन्न होता है वह स्वर्ग नरक में आने जाने वाला होता है। तो बताओ, जो अपने आप को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन संसारी जीव समझे, वह कभी भी जिज्ञासा पूर्वक श्रवण की ओर प्रवृत्त होगा? नहीं जी। कभी भी श्रवण की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं। अर्थात नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व दे करके, संसार को महत्व दे करके जो वेदांत श्रवण की ओर प्रवृत्त होता है वह जिज्ञासा पूर्वक वेदांत का श्रवण नहीं है, वो केवल मात्र श्रवण हो सकता है। जो अंततो गत्वा बंधन से मुक्त न करके क्या करेगा? बिना जिज्ञासा के वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति क्या करवाता? कल बताया था ना। संसार की प्राप्ति करवाएगा वो। मान बढ़ाई। केवल मात्र अभिमान की ही वृद्धि होगी। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र यह स्पष्ट संकेत समझ लेना चाहिए, तो किसी भी प्रकार से परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु को महत्व दे करके फिर वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त होता है, तो वह सचमुच में वेदांत वेद्य तत्व का साक्षात्कार न करके अपने मन कल्पित काल्पनिक वस्तु का ही साक्षात्कार कर पाता है। हाँ, ये थोड़ा विशेष होता है।
तो जिज्ञासा पूर्वक जो श्रवण होता है ना, आवाज आ रही जी है, गुरु, आ रही है, आ रही है गुरुदेव। आ रही है ना। तो जिज्ञासा पूर्वक जो श्रवण होता है उसमें वेद का विधान होता है, अथवा समझना चाहिए कि वह सत्य संप्रदाय की रीति होती है, और इसको छोड़ करके जो कुछ भी होता है वह अंततो गत्वा न तो अविद्या के बंधन से मुक्त करता है और न वह महात्मा बनाता है, वह अंत में दुरात्मा ही बना देता है। इसलिए सबसे अधिक साधकों को इसी जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि सचमुच में हम ठीक ठीक जिज्ञासु है या नहीं। किस जगह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ठीक ठीक जिज्ञासु है या नहीं है। हाँ, मैं ठीक ठीक जिज्ञासु हूँ या नहीं। यदि जिज्ञासा में कुछ गड़बड़ घोटाला लगे तो फिर निश्चित रूप से जिज्ञासा पूर्ण कैसे उदय होती है, इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि पहले ये बताया गया था कोई साधन छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे के सारे साधन ग्रहण करने योग्य भी होते हैं, त्याग करने योग्य भी होते हैं। प्रयोजन की पूर्ति के लिए इनको पकड़ा जाता है, प्रयोजन पूरा हो जाने पर इनको छोड़ दिया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई श्रेष्ठ होता है, कोई निकृष्ट होता है। केन प्रकारेण हमें चित्त शुद्धि करके जिज्ञासा कैसे उदय हो, बस इसी जगह पर सर्वाधिक चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि जिज्ञासा उदय हो गई तो सचमुच में वेदांत श्रवण की ओर प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हो जाएगी, और बिना जिज्ञासा के जो वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति है वह न तो इधर का रखती है न इधर का रखती है। क्योंकि ये दुर्लभ मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है शास्त्रोक्त रीति से ही विद्या के बंधन से छूटने के लिए मिला हुआ है। और वैसे देखा जाए तो जिन साधकों का पूर्व जन्मों में ये क्लासें पूरी हो गई हैं तो उनको स्वतः ही वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति होने लगती है, स्वतः ही वेदांत चिंतन को महत्व देते हैं। परंतु बात यही होती है कि पूर्व जन्मों में जो साधनाएं पूरी हो चुकी हैं तो उनका फल उनमें निश्चित रूप से प्रकट होता है। क्या होता है? फल प्रकट होता है। हाँ, निश्चित रूप से होता है। संतों को देख करके इधर से उधर निकल जाए, अरे अभी दिमाग खराब कर देंगे, इनके लिए कर ले जाना होगा, भोजन करवाना होगा, सेवा करनी होगी, समय बर्बाद होगा, ऐसा करते परंतु पतली गली से निकल चलते हैं, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो बताओ भाई, क्या पूर्व जन्मों का साधक है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं, क्योंकि जिन्होंने सचमुच में चतुष्ट साधनों को विधिवत धारण किया तो उनको अच्छी तरह से पता होता है कि बिना संत महापुरुषों की कृपा के कभी भी विवेक जागृत होता ही नहीं। तो ऐसे संत महापुरुषों के प्रति वह कभी कृतज्ञ नहीं होता है, बल्कि सदा सर्वदा कृतज्ञ ही बना रहता है। तो कुल मिलाकर के उनकी क्रियाओं से, चेष्टाओं से, उनकी वासनाओं से पता लगाया जा सकता है कि ये साधक जो है सचमुच में साधना प्रारंभ कर चुका है तो अभी तक यही गोते लगा रहा है। तो जिज्ञासा उदय हुई या नहीं हुई, क्या फॉर्मूला, क्या सूत्र निकालेंगे ताकि पता चल जाए कि सचमुच में ये जिज्ञासु है। हाँ, अपने अनुभव से बताओ। जिज्ञासु को गुरुदेव पहला तो संत गुरुदेव प्रिय लगने लग जाते हैं और छूटने की इसमें बड़ी तड़पन होती है, इस दुखों से कब मुक्त होंगे।
हाँ, तो भी गलत बोल गए। सर्व दुखों से छूटने की तो होती है तड़पन उसमें, और गुरुदेव संत लगते हैं उनको प्रिय। बहुत बहुत अच्छी बात है। वैसे थोड़ी बहुत कचावट वो भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और भी कोई साधक बोलो। गुरुदेव जी ने जानने की तीव्र इच्छा हो। जानने की तीव्र इच्छा हो तो उनका कोई फॉर्मूला तो होगा ना। तो सहजानंद जी ने बताया जो ये और उच्च कोटि का बता दिया था। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से विकल्प न रख करके डायरेक्ट जो कहना चाहिए वो नहीं कह पाए, क्योंकि जिज्ञासा उदय होने से पहले संत महापुरुषों की कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है, और जिज्ञासा उदय हो जाने के बाद में गुरुदेव की कृपा की ही आवश्यकता होती है। यदि किसी को संत प्रिय लग रहे हैं तो समझो जिज्ञासा उदय होने का समय आ गया है। बहुत ही जल्दी उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लग जाएगी। और यदि किसी को गुरुदेव ही परम प्रिय लगने लग गए और किसी में आस्था ममता ममता ही नहीं है, तो समझ लेना चाहिए उनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उदय होने वाला है, अर्थात वह सदा सदा के लिए अविद्या के बंधन से मुक्त होने वाले हैं। समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। जी महाराज। हाँ, क्योंकि जब प्रक्रिया से अध्ययन किया जाता ना, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि वह संत महापुरुषों की अवहेलना करेगा, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं बनेगा, ऐसा सवाल ही नहीं है। वह तो समझो सदा सर्वदा उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाए ही रखेगा, परंतु उनकी जो क्लास है उनके लिए पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि जिज्ञासा उदय हो चुकी है। तो अब उसे केवल और केवल मात्र ऐसे महापुरुष की खोज करना है, ऐसे गुरुजनों की खोज करना है जो सचमुच में उन्हें विद्या के बंधन से मुक्त कर सके। समझ में आ रहा ना? जी स्वामी जी। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब ऐसी निष्ठा बननी चाहिए, क्योंकि जब विकल्प रहता ना, ये नहीं तो वह नहीं तो वह ठीक कर देंगे, वो मुक्त कर देंगे, तो यहाँ फिर सच्ची श्रद्धा हो नहीं पाती है। जैसे बच्चे को यदि माँ चमका दे तो पिता के पास में चला जाता, पिताजी यदि चमका डरा दे धमका दे तो दादी के पास में दादा के पास में कहीं ना कहीं चला जाता। तो बताओ उनके ऊपर किसी का असर होगा क्या? नहीं होगा। वह तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि वेदांत विचार करने वाला जो साधक होता है ना, उसमें अपवाद का बहुत अधिक बल होता है। क्या होता है? अपवाद का बल। हाँ, जिसमें अपवाद का बल नहीं होता है ना, वह सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता है। वह धर्म उपासना योग आदि का अधिकारी हो सकता है अथवा अन्य किसी का और हो सकता है, परंतु ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी उसे ही समझना चाहिए जो अपवाद से नहीं डरता हो। अपवाद करने का जिसमें सबसे अधिक सामर्थ्य होता है, वह साधक ही सचमुच में ब्रह्म विचार की योग्यता प्राप्त कर सकता है। इसलिए सूत्रों को जब बोले तब अच्छी तरह से अपने को ध्यान होना चाहिए कौन सी स्कूल किस जगह तक पढ़ाती है। कोई पढ़ गए तो अब उनके लिए आगे की स्कूल की आवश्यकता है अथवा नीचे की स्कूल की आवश्यकता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि अपना चित्त कितना चंचल है अथवा सचमुच में जिज्ञासा में कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। समझ में आ रहा ना? जी स्वामी जी। जी महाराज। हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह। वो तो क्या होता है कि जो सचमुच में सच्चे जिज्ञासु होते हैं ना, उनको नींद में भी जाकर के पूछो तो नींद में भी यही बोल देंगे कि असली चीज ये है।
यहां पर यही जिज्ञासा में कमी रह सकती है। और कोई बोल के देखो, प्रश्न क्या था, ध्यान में है क्या? जिज्ञासा उदय हुई या नहीं, इसका क्या फॉर्मूला? क्या हुआ? जिज्ञासा उदय हुई या नहीं हुई, इसका क्या फॉर्मूला? ये प्रश्न था। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कौन बताएंगे? बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो, क्या बात भाई, कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए ना। पहले सुनाया करते थे, जिनको अधर्म से वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है, जिनको वासना से वैराग्य होता है वह उपासना का अधिकारी होता है, जिनको 3 गुणों के कार्य से वैराग्य होता है वह योग का अधिकारी होता है, जिनको ईश्वर के अतिरिक्त सबसे वैराग्य हो जाए वह भक्ति का अधिकारी होता है, और जिसको आत्मा के सिवाय, गुरुदेव के सिवाय सबसे वैराग्य हो जाए वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। पहले कभी सुनाया था, ध्यान में है क्या? जी गुरुदेव, सुनाया था बहुत ना? बात। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे फॉर्मूले अपने को ध्यान में होने चाहिए, ताकि अपने को पता चले कि सचमुच में हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी है या नहीं है। हाँ, और भी कोई बोल के देखो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सचमुच में जिज्ञासा जागृत हो जाए तो उनमें किस प्रकार की स्वतः प्रवृत्ति होने लगेगी। कोई नहीं? प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, जिसको ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाए, क्या बात है। जिनको ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाए वह शंकर वेदांत का अधिकारी होता है, यही कहना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। बहुत उत्तम बात है। और अच्छा, यहां पर समझो किसी साधक ने ऐसा संकेत किया कि जो ज्ञान व गुरुदेव को पूर्ण रूप से महत्व दे देता है वह समझना चाहिए कि सचमुच में सच्चा जिज्ञासु है, अथवा उसके हृदय में जिज्ञासा जागृत हो गई। इस सूत्र पर क्या विचार है? ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। जो ज्ञान व गुरुदेव को महत्व दे और किसी को महत्व ही नहीं दे, वह ज्ञान का सचमुच में अधिकारी है या नहीं है? बिल्कुल है। किस नंबर का? 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का? हाँ, वो तो फिर 1 नंबर का ये बहुत धन्यवाद। गुरुदेव को महत्व देता है। अच्छा, 2 नंबर का जिज्ञासु कौन होगा फिर? संत और शास्त्र को महत्व दे। नहीं, वो तो जिज्ञासा उदय होने की बात चल रही है ना, उदय होने के पश्चात की चर्चा ये है। वरना तो संत महापुरुषों की कृपा के बिना तो सपने में भी विवेक जागृत होता ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए।
संतों की कृपा से ही ये जीव इस अनित्य असार क्षण भंगुर संसार के असली स्वरूप को समझ करके इससे मुक्त होने की चेष्टा करता है, मुक्त होने की तड़पन जागृत होती है। इसलिए इसको तो ब्रह्मास्त्र ही समझना चाहिए। यहाँ पर शंका इस प्रकार से की जाती है, समझो किसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, संत महापुरुषों की कोई महान कृपा हुई, तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई, परंतु वह जिज्ञासु सच्चा है या कच्चा, अथवा समझना चाहिए कि वह प्रथम नंबर का है या दूसरे नंबर का है अथवा तीसरे नंबर का है। महाराज जी, सच्ची जिज्ञासा पैदा होना पर तो फिर उसकी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। फिर ब्रह्माकार वृत्ति तो वेदांत का श्रवण मनन करेगा तो निश्चित रूप से होगी, इसमें दो राय की बात ही नहीं है। इसको तो कोई नकार भी नहीं सकता न। अभी जो सुनाया ना, ज्ञान व गुरुदेव दो चीजों में से किसको महत्व देने वाला? फिर तो गुरुदेव को ही देगा महाराज, ज्ञान को क्या? गुरुदेव ज्ञान स्वरूप तो गुरुदेव है ही। अच्छा, नहीं तो ज्ञान को महत्व नहीं देगा तो जिज्ञासु अधिकारी कैसे होगा? यहाँ पर तीन पक्ष खड़ा कर देते समझो। एक तो केवल गुरुदेव को महत्व देना, एक केवल मात्र ज्ञान को महत्व देना, एक ज्ञान व गुरुदेव दोनों को महत्व देना। अब इसमें से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ऐसे ही बताओ चलो। फर्स्ट गुरुदेव ही है महाराज जी हमारे नजरों में तो। आपकी नजर में है ना? बाकी के साधक बोल के देखो, देखिए क्या बोलते हैं। गुरुदेव को महत्व देना है। गुरुदेव क्या हुआ? गुरुदेव को महत्व देना ही प्रथम तो। फिर ज्ञान को महत्व नहीं देंगे तो जिज्ञासु कहाँ पर हुए, अधिकारी कहाँ पर हम? फिर गुरुदेव को महत्व देना, ज्ञान को महत्व देना तो होता है। अच्छा, ये बात है ना। और भी कोई साधक बोल के देखो, भी क्लियर नहीं हो रहा, क्या बात है? प्रणाम स्वामी जी आपके श्री। हाँ शिवोहम। जो ज्ञान को महत्व देता है गुरुदेव, वो उत्तम जिज्ञासु नहीं होते, वो मंद जिज्ञासु होते। फिर उत्तम जिज्ञासु कौन होगा? और जो ज्ञान वो गुरुदेव को जो महत्व देते हैं, वो भी उत्तम जिज्ञासु नहीं होते। क्योंकि उनकी इसलिए नहीं होते हैं कि उनकी दृष्टि में ज्ञान और गुरुदेव दो अलग है। अच्छा। और जब इस बात को ठीक निश्चय हो जाएगा कि गुरुदेव और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान ही गुरुदेव है, गुरुदेव से कल्याण होता है, ज्ञान मूर्ति तो गुरुदेव है। अच्छा। जब ऐसी निष्ठा हो जाती है जिसकी, वो उत्तम जिज्ञासु है। ये बात है ना। तो इसमें फर्स्ट कौन हुआ, सेकंड कौन हुआ, थर्ड कौन हुआ? इसमें उत्तम जिज्ञासु वो होता है जो गुरुदेव को ही महत्व देता केवल मात्र, और किसी को ही महत्व नहीं देता। ठीक बात है, वो फर्स्ट है। सेकंड कौन होगा फिर? जो ज्ञान को देते वो, और ज्ञान और गुरुदेव को देते वो दूसरे नंबर का। अच्छा। एक नंबर का तो केवल गुरुदेव को महत्व देते। तीसरे नंबर पर कौन होंगे फिर? तीसरे नंबर पर जो ज्ञान को महत्व देते वो। अरे वाह, आज तो फॉर्मूला पकड़ लिया। क्या बात, 3 सूत्र बताए उसमें से, है ना। आज जरूर बुद्धि बिल्कुल ठिकाने पर 100%, ये कहना पड़ेगा। आज जरूर थोड़ा बहुत प्रमोशन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविक बात भी यही होती है। इस रहस्य को जो ठीक तरह से नहीं समझते हैं ना, वो सचमुच में सच्चे जिज्ञासु होते ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब विचार करके देखो, कोई ज्ञान को महत्व दे रहा
परंतु ज्ञान का स्वरूप ही नहीं समझ रहा है तो वह किसी को भी ज्ञान समझ लेगा न? बिल्कुल समझ लेगा वो। ज्ञान तो महाराज जी कई प्रकार के होते हैं, उसे क्या मतलब? बिल्कुल कई प्रकार के ज्ञान होते हैं और उस ज्ञान से विद्या की निवृत्ति सपने में भी होने वाली नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सचमुच में उत्तम जिज्ञासु वही होता है जो केवल और केवल मात्र गुरुदेव को ही महत्व दे, क्योंकि गुरुदेव को महत्व दे रहा तो सचमुच में ब्रह्मानंदम परम सुखदम इसमें आता या नहीं आता ज्ञान मूर्ति? जी गुरुदेव आता ना। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बात यदि समझ में आ जाए तो उसकी जिज्ञासा जो है निश्चित रूप से सफल होगी, फलित तो हो जाएगी। और इसके सिवाय किसी को भी महत्व दे रहा ज्ञान व गुरुदेव को देने वाला भी 2 नंबर का साधक होता है, क्योंकि अब इस ज्ञान में और गुरुदेव में श्रेष्ठ क्या है, इसमें यदि अंतर करना पड़े तो फिर वो अंतर नहीं कर पाएगा। और अंतर यदि थोड़ा बहुत कर पाएगा तो वे ज्ञान है, इसीलिए गुरुदेव है। ज्ञान नहीं तो गुरु किस बात के? तो अब उनकी मैं तो बुद्धि तो ज्ञान में हुई और ज्ञान में हुई और उस ज्ञान का स्वरूप वह समझता नहीं है। तो बताओ उस ज्ञान का स्वरूप उसे जो समझा देंगे, जो उसकी वासना में बैठा हुआ है, उसके लिए वही तो गुरु हुए। बिल्कुल वही है। जबकि शास्त्र यह कहता है, सिद्धांत यह है कि जो जीव ब्रह्म के वेद का निश्चय करवाए, जो जीव ब्रह्म के एकत्व का बोध करवाए, सचमुच में वे ही गुरु होते हैं। बाकी तो सब चेले ही होते हैं। बाकी गुरु बनने की योग्यता किसी में होती ही नहीं है। सत्य वचन। तो केवल ज्ञान को महत्व देने वाला भी धोखे में रह जाता है, ज्ञान में गुरुदेव को महत्व देने वाला भी धोखे में रह जाता है। और जो केवल और केवल मात्र गुरुदेव को महत्व देता है, गुरु तत्व को महत्व देता है, तो अनायासी उसके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट होने लगती है। ये विशेष फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को जो समझ जाते हैं ना, तो फिर उनको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। जब हम एकनिष्ठ होते हैं तो निश्चित रूप से षट संपत्ति आदि सब जागृत होने लग जाते हैं। यदि कमजोर भी हो तो पुष्ट होने लग जाते हैं। और यदि एकनिष्ठ नहीं है तो उनका मन शांत होगा क्या? कभी नहीं होगा। उनकी इंद्रियां शांत होगी क्या? उनकी श्रद्धा पक्की होगी क्या? उनकी श्रद्धा तो अरे भाई थोड़ी देर इनमें, थोड़ी देर उनमें, थोड़ी देर उनमें, तो पता नहीं उनकी तो श्रद्धा टूटी हुई है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो सचमुच में वे भी निहाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए फट संपत्ति के बिना तो सचमुच में किसी को ज्ञान होता ही नहीं। और ये फट संपत्ति तभी ही सार्थक होती है जब हम सचमुच में केवल और केवल मात्र गुरुदेव को महत्व दे। गुरुदेव को महत्व न दे करके किसी को भी महत्व दे रहे हैं तो भले ही फट संपत्ति से वो परिपूर्ण क्यों न हो, परंतु वह फट संपत्ति भी उन्हें सार्थक, उन्हें मुक्त नहीं कर पाएगी। सत्य वचन। हाँ, और इसमें कोई संशय हो तो देख लेना, क्योंकि अपना जो विषय चल रहा है जिज्ञासा पूर्वक श्रवण, अध्यवसाय पूर्वक मनन एवं श्रुत और मतार्थ में बुद्धि का निश्चय, यही तत्व ज्ञान का क्रम है। तो जिज्ञासा पूर्वक श्रवण करने के लिए सचमुच में श्रवण उसी का सार्थक होगा। तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव को ही महत्व दे, गुरु तत्व को ही महत्व दे। और यही कारण होता है कि विचार सागर के अंतर्गत ब्रह्म विद्या का उपदेश करने से पहले एक तरह इसी के लिए निश्चल दास जी महाराज ने समस्त साधकों के ऊपर कृपा करके बड़े विलक्षण ढंग से लिख दी हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। महाराज जी
कि इसमें थोड़ा ये श्रुत व मत अर्थ में बुद्धि का निश्चय, यही तत्व ज्ञान, ये थोड़ा ज्ञान। श्रुत का मतलब अच्छा, ठीक। सुना हुआ, मत का मतलब मनन किया हुआ, अर्थात श्रवण और मनन किया हुआ जो है ना, उसमें निष्ठा बन जाए, अर्थात तेल धारावत अनात्माकार वृत्ति की वेदांते रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति हो जाए, यही श्रुत और मत अर्थ में बुद्धि का निश्चय होता है। इसी को फिर आगे चल करके हम ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे, और यह ब्रह्माकार वृत्ति ही अविद्या को मूल सहित भस्म कर देती है। तो सबसे पहले श्रवण होगा, उसके पश्चात मनन होगा, फिर निधिध्यासन होगा। तो यहाँ श्रवण के बारे में थोड़ा शंका समाधान पूर्वक विवेचना हो रही थी कि सचमुच में जिज्ञासा पूर्वक श्रवण जो साधक करना चाहता है, किस प्रकार का साधक सचमुच में श्रवण को पूर्ण कर पाएगा, किस प्रकार के साधक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 स्तर बता करके, एक में केवल गुरुदेव, एक में गुरुदेव ज्ञान और तीसरे में केवल ज्ञान, इन तीनों में से किसको महत्व दे करके, किसको बनाए रख करके, फिर वह कहने का मतलब इस रहस्य को समझता है। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आ गया। तो यहाँ पर जो सचमुच में सच्चा जिज्ञासु होता है, उनमें वो सारे के सारे गुण धर्म जो है विद्यमान होते हैं, और जो नाटकीय जिज्ञासु होता है ना, उसके अंतर्गत वो लक्षण विद्यमान हो नहीं सकते। जैसे कोई पुलिस की नकली ड्रेस पहन करके कहीं चला जाए तो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? कितनी भी होशियारी लगा लो ना, कहीं कहीं तो पकड़ में आएगा ना। हमारा जाएगा वो। तो बस यहाँ पर जिज्ञासा पूर्वक श्रवण का अर्थ यही होता है कि ठीक ठीक जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध किया हो, और शुद्धांतःकरण के पश्चात भी जिनके हृदय में विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 साधन ठीक ठीक प्रकाश से प्रकट हुए हो, और अविद्या की मूल सहित निवृत्ति के लिए केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, बंधन मुक्ति क्या है, इसके स्वरूप को समझने के लिए ही उपस्थित हो। ऐसा नहीं कि गाय भैंस गुम गई हो तो वापस कैसे आए। तो अविद्या के बंधन से छूटने के लिए ही जो उपस्थित होता है, उसी को समझना चाहिए, ये सच्चा जिज्ञासु है। तो वैसे देखा जाए तो सच्चे जिज्ञासु की जब विवेचना की जाती है, अभी थोड़ी देर पहले विषय चल ही गया था, इनको ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य होता है, सचमुच में वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। यहाँ पर कहने का मतलब समाधि से भी जिनको वैराग्य हो जाता है, जिनको स्वर्गलोक ब्रह्मलोक से वैराग्य हो जाता है, जिनको अष्ट सिद्धि नवनिधि से वैराग्य होता है, जो कहने का मतलब समस्त कतरों से मुक्त होना चाहता है और किसी को प्राप्त करना चाहता ही नहीं, वही सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। तो देख लेना चाहिए अपने में यह लक्षण है या नहीं है। यदि नहीं है तो अपने को उन लक्षणों का कैसे समावेश हो, ये लक्षण कैसे धारण किए जाते हैं, बस इसी के बारे में चिंतन मनन करते रहना चाहिए। तो लक्षण नहीं है तो संत महापुरुषों का सानिध्य करो और विवेकादि साधनों से संपन्न बनो, और यदि विवेकादि साधनों से संपन्न हो गए हो तो ऐसे तत्ववेता महापुरुषों की खोज करो जो सचमुच में अपने को अविद्या के बंधन से मुक्त कर सके, अर्थात हमें अपनी कल्पनाओं से छुड़ा सके। अपनी कल्पनाओं को हम स्वयं नहीं काट सकते हैं, ये अनादिकाल की थोपी हुई जो कल्पनाएं होती हैं, इसमें ये जीव बेचारा बंधा हुआ रहता है और अनादिकाल से ये
जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। तो हम जिसको पाप समझते हैं, जिसको पुण्य समझते हैं, जिसको अपना समझते हैं, जिनको पराया समझते हैं, जिनको बंधन मुक्ति समझते हैं, सचमुच में वह वैसा है ही नहीं। वास्तव में हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, हम अपनी अक्ल होशियारी से इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकते ही नहीं। इसके लिए तो महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता होती है। अतः जो सचमुच में सच्चा जिज्ञासु होता है वह केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के सिवाय किसी को महत्व देता ही नहीं। और यदि महत्व देता है तो सचमुच में समझ लेना चाहिए कि वह सच्चा साधक है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि उसकी जिज्ञासा मंद हो सकती है। जो मंद जिज्ञासु होते हैं ना, जी स्वामी जी, हाँ, वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हैं। फिर उत्तम जिज्ञासुओं के लिए तो कहना ही क्या, समझो वो तो निश्चित रूप से मुक्त होंगे ही होंगे। बिल्कुल सत्य वचन। तो अपने को कहने का मतलब निश्चिंत हो जाना है, अपने को ब्रह्म में नहीं रहना है, भयभीत नहीं होना है। सचमुच में जो ब्रह्म विद्या की सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त करते हैं वो निश्चित रूप से एक न एक दिन निर्भय हो ही जाते हैं। उनको सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, वो सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। इस फॉर्मूले का खूब मंथन करना चाहिए और इसके साथ ही संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता तो ये जो कुछ भी हम जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कर रहे हैं, ये सारा का सारा संसार को बनाए रखने का आग्रह ही होता है। तो जब सत्य का साक्षात्कार करना हो तब इन समस्त आग्रहों से मुक्त हो जाना है। और वरना जो आप अपने हिसाब से कर रहे हो करते रहो। और जो सचमुच में सच्चा जिज्ञासु होगा वह तो साधन सहित कर्मों का त्याग करने में भी पीछे नहीं हटेगा। किसमें पीछे नहीं हटेगा? साधन सहित कर्मों का। हाँ, साधन सहित कर्मों का त्याग बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, संसार के अंतर्गत जितने भी जीव है ना, वो जीव कुल मिलाकर के ऐसा ही उपदेश करते हैं। किस प्रकार का? ध्यान में नहीं है ना? जी गुरुदेव। अरे तुम ये हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुमको ऐसे करना, ऐसे रहना, ऐसे व्यवहार करना, वैसे व्यवहार करना, ऐसा करोगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ी भी तुम्हारी जय जयकार करेगी, तुम्हारे पितृ देवता जो नरक में गए हुए वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, तुमको स्वर्ग मिलेगा, सुखी हो जाओगे। ऐसी अनेक अंट संट बातें करते या नहीं करते हैं? जी गुरुदेव, करते हैं, बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, इसमें कर्मों का जो त्याग बताया गया है मुख्य रूप से, जो उत्तम साधक है उनको कर्मों का त्याग करना भी चाहिए। तो आगे जो गुरुदेव राजा महाराजा जो हुए और वो भी जीवन मुक्त हुए, तो उन्होंने कर्मों का त्याग कैसे किया स्वामी जी? वो तो एक तरफ तो राज करते हैं। बिल्कुल करते थे। यहाँ कर्मों का जो त्याग बताया गया ना, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए बताया गया है। जी।
अब जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और फिर साक्षात्कार होने के पश्चात भी उनका देह जो है प्रारब्ध का पुतला होता है। जिनका प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होता है उनको भोगों की इच्छा हो जाती है, उनको राजकाज करने की इच्छा हो जाती है, वो संसार की ओर चले जाते हैं। और जिनका निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होता है वो संसार से विरक्त हो जाते हैं। परंतु ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए तो साधन सहित कर्मों का ही त्याग करना होगा न, क्योंकि पहले ऐसी तो व्यवस्था थी, गुरुकुल में जाकर के, गुरुओं के सानिध्य में जाकर के कुछ समय तक, कम से कम 1 वर्ष का तो नियम होता ही होता था कि विधि पूर्वक सेवा करके फिर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करे। होता था या नहीं? जी गुरुदेव, होता है। ये तो 12-12 24-24 वर्ष। बात ये होती है कि यहाँ पर कर्मों के त्याग की जो चर्चा की जाती है, तो कुल मिलाकर के कर्म के द्वारा हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस बेवकूफी का तो निश्चित रूप से, विशेष रूप से त्याग करना ही होता है। कर्मों से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये ना समझी यदि दिमाग से नहीं निकली तो बताओ ब्रह्म विद्या की ओर वह प्रवृत्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी देखा जाए तो कर्म तब ही होते हैं जब देह में अभिमान होता है। देह में अभिमान से कर्म होता है और अभिमान की निवृत्ति होने पर ज्ञान होता है। तो ये तो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जिनका देह में अभिमान होता है, अर्थात जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को सत्य समझते हैं, वह कर्म के अधिकारी होते हैं। जो इनको मिथ्या समझते हैं वह ज्ञान के अधिकारी होते हैं। तो पहले जो राजा लोग थे वो कहने का मतलब राजकाज में व्यस्त होते हुए भी उनको सत्य नहीं समझते थे, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मनाते थे। वो स्मृत नाम रूपात्मक प्रपंच को जैसे अज्ञानी जीव समझते हैं वैसे नहीं समझते थे। वो भगवान के मुनि नहीं समझते थे, हम तो मुनि में। हाँ, क्या बात है। अब कोई मुनि बन के रहे तो उनको क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ तो मालिक को होती है। घटाना पर मालिक का। बिल्कुल सत्य बात। मुनिम को क्या करना, उसको तो बस उनकी तनख्वाह तैयार उनके लिए तो। लेकिन स्वामी जी इसमें जगत के अंदर सत्य बुद्धि नहीं होती उन। क्या बात है। जगत में सत्य तो बुद्धि जो होती है ना, तो फिर उनकी निश्चित रूप से प्रवृत्ति भोगों में ही होती है। और जिनकी जगत में सत्यत्व बुद्धि निकल जाए, भले ही मिथ्यात्व बुद्धि न हो, परंतु सत्यत्व बुद्धि निकल जाने के पश्चात विचार करके देखो, कर्मों का त्याग स्वतः होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? जी गुरुदेव, होने लगेगा। कर्म तो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए ही तो है। और जब समझ में आ जाता स्वर्ग ब्रह्मलोक सब कल्पना मात्र है, तो बताओ उनके लिए कोई कर्म करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कर्म का त्याग हो गया ना? जी गुरुदेव, हो गया। हाँ, हालांकि यहाँ पर तो उपरांता के लक्षणों में तो साधन सहित समस्त कर्मों का त्याग करना होता है, क्योंकि साधन सहित कर्मों का त्याग किए बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व संसारित्व का निराकरण होता ही नहीं। क्योंकि इस संसार में कोई भी कैसा क्यों न हो, वह कुछ न कुछ करके कर्तापने के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जो कर्म करेगा वो अपने को कर्ता समझेगा, और जो सुखी दुखी आदि होगा वो अपने को भोक्ता समझेगा न? जी गुरुदेव, बिल्कुल। इसलिए करने से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, छोड़ने से प्रचिन्नता नहीं छूटती है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व ज्यों का त्यों लागू रहता है। इसलिए जब तक साधन सहित कर्मों का त्याग नहीं होता है, तब तक वह पूर्ण रूप से ब्रह्म विचार कर पाने में समर्थ हो सकता ही नहीं। जी सत्य हो। और चलो इस जगह पर और मंथन करना।
फिर कल और शंका समाधान पूर्वक और विचार करेंगे। जी गुरुदेव। ठीक महाराज जी। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। बारंबार प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। गुरुजी चरणम कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम भाव। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम, खूब प्रणाम आपको। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव, आप श्री चरण। शिवोहम। जय हो, आपकी जय हो। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक शिवोहम।